बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 16। आज मैं आपको सिखाऊंगा क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। सबसे पहले क्लोन का मतलब समझ लीजिए कि क्लोन का मतलब क्या है। क्लोन का मतलब है डुप्लीकेट या कॉपी। ठीक है, अब हम जो है अपना क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपने टूल बार के पैनल में जाकर क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं अपना क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वो मैंने पहले से जो है वो इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इस तरीके से आपके पास जो है वो आप भी हैरान हो रहे होंगे ये किस तरीके से इस शिप की कॉपी जो है वो बन गई है। ये शिप तो नहीं है, खैर एक कोई समंदर के अंदर कोई मतलब जगह है, वो उसका कुछ पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर टॉप पे जाके विंडो में जाएंगे और उसमें विंडो में जाने के बाद हम यहाँ से क्लोन सोर्स जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपके पास जो है वो क्लोन की जो है क्लोन स्टैम्प टूल की जो है वो प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, जहाँ पे इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेटिंग आ रही होगी। इसके अंदर इसकी विड्थ, हाइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वगैरह सब आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो है अब क्लोन स्टैम्प टूल पे जो है वो बना कर दिखाता हूँ कि जिस तरीके से मेरी एक कॉपी आ रही है मैंने किस तरीके से इसकी कॉपी बनाई है। ठीक है, तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ऑल्ट के साथ प्रेस करके जो है वो जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके का साइन बना हुआ आ रहा होगा, तब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट की जो है वो सिलेक्शन बनेगी। लेकिन आप अगर ऑल्ट के साथ किसी भी चीज़ की सिलेक्शन नहीं बनाएंगे तो वो आपके पास एक एरर शो कर रहा होगा। मैं आपको वो एरर दिखा दूंगा किस तरीके का एरर शो होगा। अभी नहीं, बाद में मैं आपको वीडियो के एंड में वो एरर जो है वो दिखा दूंगा वो किस तरीके से एरर शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल्ट होल्ड करके आप यहाँ पर अपना लेफ़्ट क्लिक जो है वो प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की वो जो है कॉपी बना लेगा। अब हम जो है अपने लेफ़्ट माउस से जो है इसको यहाँ पर फेर देंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ। ठीक है, जूम कर दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पर अपना कर्सर फेर रहा हूँ तो साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन ली थी क्लोन स्टैम्प टूल के ज़रिए, वहाँ पर एक प्लस का साइन जो है वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर, ये ऊपर जो साइन घूम रहा है ये वहाँ से उठाकर इसकी कॉपी जो है वो यहाँ बना रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई भी काम करें तो किसी भी बैकग्राउंड वगैरह की जो है वो कॉपी बना लिया करें, ताकि आपसे ज़्यादा अगर गलतियाँ हों तो वो आप उसको सुधार सकें। तो कंट्रोल जी करके जो है बैकवर्ड चले जाऊंगा और कंट्रोल जे करके जो है इसकी एक कॉपी बना लूँगा। ठीक है, अब मैं है इसको यहाँ पर फेरता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये जो आप देख रहे हैं समंदर वगैरह, आप इसको भी सही कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से इसका पार्ट ले लूँ और यहाँ ऊपर जो है यहाँ पर आकर जो है फेर दूँ। यहाँ से इसका पार्ट ले लूँ क्लोन स्टैम्प टूल से और यहाँ पर आकर अपने समंदर को बढ़ा लूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल लूँगा, होल्ड और जो है वो होल्ड कर रखूँगा और लेफ़्ट क्लिक दबा दूँगा और यहाँ पर आकर इस तरीके से समंदर जो है बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप अपना ऑब्जेक्ट फेर लें। ठीक है, अब इस तरीके से याद रखें हम एक अलग लेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अलग लेयर पर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो हमारी ये लेयर गायब हो जाएगी। ठीक है, हम एक अलग लेयर पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से इसको वाली लेयर को जो मैंने कॉपी बनाई थी इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से एक न्यू लेयर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। याद रखिए आपका यहाँ पर जो है क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर जो सैम्पल का ऑप्शन आ रहा है, याद रखिए ये आपका अगर करंट लेयर पर होगा तो ये आपके करंट लेयर पर ही काम करेगा। तो आप इसको ऑल लेयर्स पर ही रखें इसकी सेटिंग को, ये बात याद रखें। तो इस तरीके से ये होगा कि ये ऑल लेयर्स पे जो है वो जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे उनको उठाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैं इस लेयर पे भी आ रहा हूँ तो अब मैंने यहाँ से यही वाली जगह जो शेप नुमा जगह है, मैं यहाँ से इसको ऑल्ट के साथ होल्ड करके अपना लेफ़्ट माउस जो है वो क्लिक कर रहा हूँ। अब इस तरीके
तरीके से क्या होगा, मैं अलग लेयर पे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन ये उसी बैकग्राउंड के अंदर से ही इस ऑब्जेक्ट को जो है वो पिक कर रहा है। ये ऑल लेयर्स का फ़ायदा है। अगर आप ऑल लेयर्स पे नहीं रहेंगे तो आप खुद भी जो है परेशान रहेंगे और आपका काम भी जो है वो नहीं होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी शिप जो है वो फेर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ले लूँगा समंदर के पास से एरिया और इधर इधर फेर लूँगा और इधर से भी फेर लूँगा। ठीक है, अब ये आपकी मुश्किलात जो है वो दूर हो गई होगी। यार इसको जो है जल्दी तो नहीं, इसको छोटा करके कर लूँगा ताकि हमारा इसको जूम करके काम कर लेंगे, ताकि शिप पर जो है हमारा एरिया ना आए जैसे पहले आ रहा था। ठीक है, इधर भी कर लेता हूँ, इधर भी फेर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल धीरे करके जो है इसको देख लेंगे और यहाँ से अब मैं दिखाता हूँ आपको, इस लेयर को हटा लेता हूँ। ये देखिए, अब आपके पास एक ये ट्रांसपेरेंट लेयर पर शो हो रहा होगा, आप एक अलग लेयर पर काम कर रहे हैं ताकि आपसे अगर गलतियाँ हों तो आप उसको जो है इरेज कर सकें। अब मैं जो है इसके अंदर जो है ये समंदर जो है इसको मिटा भी सकता हूँ क्योंकि मैं एक अलग लेयर पर हूँ। मैं यहाँ से गया है, मैंने यहाँ से इरेज टूल के ज़रिए इसको जो है मिटा दिया। अब जब मैं वापसी आता हूँ इस तरीके से भी मिटा लें। अगर आपको कुछ गलतियाँ नज़र आ रही हैं तो ये आपका इजीली जो भी आपसे गलतियाँ हो रही होंगी वो मिट जाएंगी। ये फ़ायदा है आपका। तो इस तरीके से एक नई लेयर पर या किसी भी लेयर की जो है वो कॉपी बना लिया करें। ठीक है, अब मैं क्लोन स्टैम्प टूल पे अपने वापसी आता हूँ। अब आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलाइन का ऑप्शन। ठीक है, अब मैंने ऑल के साथ इसको प्रेस करा तो ये आपको एक प्रीव्यू दे रहा होगा अपना इस तरीके से। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पर अलाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये अब आपका अपना प्रीव्यू नहीं दे रहा होगा शिप का, कहीं जगह पर कहीं दे रहा होगा, कहीं नहीं दे होगा, यहाँ दे रहा है यहाँ। तो इस तरीके से तो अलाइन पे जो चेक है वो हटा लिया करें ताकि आपका ये प्रीव्यू जो है वो शो करे इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आया होगा। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने क्लोन सोर्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि आपके पास क्लिप का ऑप्शन है जिस पे चेक मार्क लगा हुआ है, लेकिन जब आप इस पर चेक मार्क हटा देते हैं तो फिर क्या होता है, ये आपके पास आपको एक पूरा प्रीव्यू दे रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको एक पूरा प्रीव्यू दे रहा होता है आपकी पूरी एक इमेज का, लेकिन ये बना रहा होता है इस तरीके से आपके पास इमेज आ रही होती है। आपका क्लोन तो कर रहा होता है, डुप्लीकेट कॉपी तो कर रहा होता है, लेकिन एक ये पूरा ही बैकग्राउंड शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्लिप के ऑप्शन पे भी जो है वो चेक मार्क लगा कर रखिएगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो हमारी जो ये समंदर के अंदर एक जगह है, पता नहीं क्या है ये, जो भी है, इसको जो है मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि इसका रुख जो है वो लेफ्ट के बजाय राइट साइड की तरफ बढ़ जाए। तो क्या करना है आपको, सिंपल, यहाँ पर आपके पास आपके क्लोन प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक पैनल दिख रहा होगा विड्थ का। ठीक है, विड्थ का पैनल, तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इससे आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। अब देखिए क्या हुआ, आपका इसका जो एंगल था, एंगल नहीं, इसकी जो मतलब एक तरीके से इसका रुख जो था वो चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको उल्टा भी बना सकते हैं, यहाँ से इसकी हाइट को जो है वो फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए मैं अलग लेयर पर हूँ तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स ख़राब, मतलब ये जो शेडोज़ आ रहे हैं इधर उधर, मैं इसको इजीली जो है वो इरेज कर सकता हूँ। तो यहाँ से अपना ब्रश जो है वो सॉफ्ट कर लूँगा और इसको आसानी जो है मैं मिटा सकता हूँ। ठीक है, इन अपनी तमाम गलतियों को देखा आपने कि हमने एक नई लेयर पर, जब हमने एक नई लेयर बनाई तो उससे कितना फ़ायदा हो रहा है कि हम अपनी गलतियाँ जो है वो सुधार पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल भी सही से समझ में आ गया होगा। अब आपके पास ये एक ऑप्शन है क्लोन सोर्स का, स्टैम्प्स का, आप इसके बराबर में एक और ऑप्शन है, इसके बराबर में एक और ऑप्शन है, तो मैं इसके बराबर वाले ही पड़ोस में वाले ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, क्लोन सोर्स ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बराबर वाले पे जाता हूँ और यहाँ से समंदर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ फेर देता हूँ। वो क्या रहा है, जब मैं इस वाले पे आऊँगा तो मैंने जो पहले जो क्लोन लिया था, जो मैंने
क्लोन लिया था वो पहले वाला आएगा। जब मैं इसके पड़ोस के बराबर वाले में जाऊंगा तो उसके बाद वाला जो मैंने इस समंदर का क्लोन लिया था वो आएगा। ठीक है, इससे जो मैंने पहले लिया था वो आएगा और इससे आपका बाद वाला आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो साइज़ वगैरह भी छोटा कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक पहली एग्जांपल दी। अब मैं आपको एक दूसरी इमेज पर लेकर कुछ और तरीके से अच्छे तरीके से क्लोन स्टेम टूल के बारे में समझाऊंगा। एक दूसरी एग्जांपल भी देना चाह रहा हूँ। इसको कंट्रोल बंद करके 100% पे करके इस इमेज को मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने तमाम तस्वीरें जो है वो unsplash.com से डाउनलोड की हैं। पहले भी आपको मैं अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ। unsplash.com पे जो है किसी भी पिक्चर पे कोई कॉपीराइट का मसला नहीं आता है। आप आसानी फ्री जो है वहाँ से तस्वीर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस तस्वीर के अंदर मेरा ये जो कैंप है और ये जो मेरा आदमी है, मैं इसको जो है इस तस्वीर पे से जो है वो रिमूव कर दूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल लेना है और इसका कर्सर जो राइट स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा करना है और ऑल प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है और अपना लेफ्ट क्लिक दबा देना है और यहाँ पर आकर इसको फेर देना है। अच्छा, इस तरीके से देखिए, मैं जितना आगे आगे अपना कर्सर लेके जाता रहूँगा तो इसके साथ ही साथ ये मेरा प्लस का साइन जो है ये आगे से जो है एरियाज़ को जो है वो पिक करता रहता है। ठीक है, इस तरीके से पिक कर लूँगा। एक गलती मैं यहाँ कर गया जो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, वो गलती मैं खुद कर गया। मैंने इस लेयर की कॉपी नहीं बनाई, तो मैं इसकी यहाँ से लेयर की कॉपी तो नहीं बनाऊँगा, एक नई लेयर ले लूँगा और यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा होल्ड के साथ और यहाँ आकर जो है वो फेर दूँगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं, इसको जो है हम आसानी इरेज कर सकते हैं क्योंकि हम एक नई लेयर पर काम कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अपना एरिया जो है यहाँ से इरेज कर लें। यहाँ से मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इरेज कर लूँगा। ठीक है, अब इस लेयर को जो है वो शो करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से पहले हमारी इमेज ऐसी थी, अब हमारी इमेज ऐसी है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास का मौजू जो है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। याद रखिए, ये क्लासेस जो मैं दे रहा हूँ ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर ये आप सीख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं जो जो चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको वो अपने साथ एक पेन और एक कॉपी साथ लेकर बैठा करें। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो लिखते रहा करें कि फला फला चीज़ से क्या हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा है, ये टूल क्या करता है और हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया। इसी तरीके से मैं आपको अपने पिछली वाली इमेज पे लेकर जा रहा हूँ और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। किस चीज़ के बारे में? क्लोन स्टॉम टूल ले लेता हूँ। ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने आपका अपनी प्रीवियस वाली तस्वीर पे से जो है मैंने सिलेक्शन ली थी क्लोन के ज़रिए, वो आपके पास यहाँ पर भी आ रही होगी। तो आप दूसरी इमेज पे आकर भी इस तरीके से जो है वो फेर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल-C कर लूँगा और अब मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी डायरेक्शन किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ से इसकी 90 डिग्री कर लेता हूँ, क्लोन स्टैम्प टूल ले लेता हूँ और ऑयल के साथ जो है अपना इसका जो है वो क्लोन ले लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए कि आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रहा है। क्यों? तो मैंने यहाँ से इसका जो एंगल जो है वो चेंज कर दिया है। मैं यहाँ से कुछ चाह रहा हूँ कि इसका कुछ तिरछा सा एंगल भी बना लूँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ तिरछा सा एंगल बनाऊँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का एंगल आ रहा होगा। इसको मैं 25 कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके का ही एंगल आ रहा है। आपकी इमेज जो है कुछ नीचे की तरफ टेढ़ी सी आ रही है, कुछ अजीब सी लग रही है। तो आप अपना जो एंगल जो है वो भी यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना ब्लेंड मोड जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ओपेसिटी वगैरह भी डाउन कर सकते हैं ये अपने ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यहाँ से मतलब
जो आपकी ओपेसिटी होगी, जो आपका जो क्लोन होगा उसकी ओपेसिटी डाउन दिखा रहा होगा। मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी ओपेसिटी कुछ इस तरीके की दिखा रहा होगा, लेकिन काम आपका जब आप इसको फेरेंगे उस पर तो ये पूरा अपना 100% ही देगा, लेकिन जब इसका प्रीव्यू दिखा रहा होगा तो उस वक्त उसकी ओपेसिटी जो है वो डाउन दिखा रहा होगा। मैं यहाँ से 100 कर लेता हूँ दोबारा। अब देखिए ये बिल्कुल 100% पे ही दिखा रहा है। बाकी जो ये बाकी और जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में, लॉक फ्रेम, शो ओवरले, ऑटो हाइड, इन्वर्ट वगैरह, इसको जो है ना छेड़ें, ठीक है। अब मैं आपको एक और तीसरी एग्जांपल पे लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पर आपको मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको 100% पे कर लेता हूँ मैं, उसको कंट्रोल बंद करके। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा डॉग है इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया मैं चाह रहा हूँ कि सेम यही वाला एरिया मेरे डॉग का बिल्कुल यहाँ पर ही इस जैसा जो है वो यहाँ पर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं यहाँ से एक नई लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जब मैं इसको यूँ फेरूँगा तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट दे रहा होगा। तो मैंने आपको जो सबसे पहली वाली एग्जांपल में बताया कि आप अपनी किसी भी चीज़ को यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा। अब क्या होगा, मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ, क्या होगा कि ये इसकी हॉरिजॉन्टली बना देगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये आपका फ्लिप हॉरिजॉन्टली काम करेगा, ठीक है। यहाँ से भी ले लेता हूँ इसका एरिया। अब मैं एक अलग लेयर पर काम कर रहा हूँ, अगर मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बार बार कि आप यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं। इरेजर में जाके मैं यहाँ से इसको इरेज कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया, आराम से कर लेता हूँ इसको इरेज। सॉफ्ट है मेरा ब्रश, ठीक है। यहाँ से इसको जो है इरेज कर लेता हूँ। अब देखता हूँ इसको, जी जनाब देखिए मैं चाह रहा था कि बिल्कुल ऐसा हो जाए, लेकिन अभी इसमें कुछ और गलतियाँ हैं, उसको और सुधार लेते हैं। इसको मिटाकर इरेजर टूल से ही गलतियाँ सुधार लेता हूँ। बाकी और तरीके भी हैं मेरे पास इसको सुधारने के, आप भी और तरीक़ों से भी मिटा सकते हैं इसको, इन्हीं तरीक़ों से नहीं मिटा सकते, और भी तरीक़ेकार हैं, ठीक है। इस तरीके से मिटा लूँगा, इसको इरेज कर लूँगा इन एरियाज़ को। अब देखता हूँ इसको, बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन मैं इसको डिलीट करके दोबारा इस पर वर्क करता हूँ। वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा जैसा मैं चाह रहा था, ठीक है। दोबारा से इसकी क्लोन की जो है वो क्लोन स्टेम टूल से जो है इसकी जो है कॉपी बना लेता हूँ और इसको यहाँ पर जो है ऊपर से ले लेता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ फेर लेता हूँ, ठीक है। जैसे रिजल्ट चाह रहा हूँ वैसे पिक कर नहीं रहा है, आराम से काम कर लेता हूँ तो ताकि सही काम हो मेरा। देखिए तकरीबन ये बिल्कुल इसके इधर वाले राइट हैंड साइड वाले की तरह जो है तकरीबन इधर से हो गया है। वो अब आप इसको जाके जो है यहाँ से इरेज वेरेज करके जो भी है आपसे जो गलतियाँ हुई हैं वो आप सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो मैंने आज आपको क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में बताया, तो इस पर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपका जो फोटोशॉप के अंदर जो आपको नहीं आता, बिल्कुल भी अलिफ नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आता, वो इंशाल्लाह आपकी जो भी मुश्किलात होंगी वो दूर हो जाएंगी। इसी तरह मेरी क्लासेस को जो है वो फॉलो करते रहें, सिर्फ मेरी वीडियोस को देख के जाएं मत। माशाल्लाह से इतने व्यूज़ आते हैं 30-40 के करीब। मेरा बिल्कुल अभी नया ही चैनल है, जाहिर है इतनी ट्रैफिक तो आएगा नहीं, लेकिन ये ट्रैफिक जो है आप ही मुझे प्रोवाइड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, मेरी इन ट्यूटोरियल्स को जो है आगे शेयर करके, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी। ये बहुत काम की क्लास, अगर मेरी ये क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।